एक पुराने समय की बात है। एक गांव में मुरारी लाल नाम के बहुत ही आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कमलावती के साथ रहते थे। वह बहुत ही आलसी और हर काम को टालने में माहिर थे। लेकिन उनमें एक खास बात ये थी कि मुरारी लाल भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। मुरारी लाल भगवान भोलेनाथ की सुबह शाम पूजा करते और भोलेनाथ का नाम हमेशा जपते रहते थे। मुरारी लाल बस दो काम करते थे, सुबह शाम पूजा करना, भगवान का नाम जपना और बाकी समय आलसीपना करना और सोते रहना। इसी वजह से उसकी पत्नी और उनके बीच में जमता नहीं था, रोज झगड़ा होता था। मुरारी लाल सो रहे थे, तभी उनकी पत्नी उनके पास आई और बोली, जाओ बाजार जाओ और वहां से सब्जी लेकर आओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, सब्जी जरा ढंग की लाना, आते समय याद से लाना, कहीं आलसी पने में भूल मत जाना। उनकी पत्नी इतना ही बोली कि वे वापिस सो गए। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से बोली कि प्रभु, ये कैसा भक्त है, ऐसा कौन सा कारण है कि ये आपकी खाली भक्ति करता और कोई काम नहीं करता। तब माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने वो कारण बताया कि पार्वती, ये पिछले जन्म में एक आलसी गधा था जो महादेव भोलेनाथ के मंदिर के उधर जाकर खाली सोता रहता था। सोते सोते हुए भी भक्तगणों के द्वारा किया गया मंत्र उच्चारण सुनाई देता था उसको। ये ऐसा रोज उसका चलता था और सावन का महीना आया। सावन के महीने में उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि पार्वती ये इंसान के रूप में तो जन्म ले लिया, लेकिन इसका आलसीपना नहीं गया। जब सही समय आएगा तब मैं इसका मार्गदर्शन करूंगा और तब जाकर इसे मैं ज्ञान दूंगा। कहानी में आगे चलते हैं। दूसरे दिन मुरारी लाल की पत्नी कमलावती वापिस आती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तक आप उठे नहीं? चलिए, आज आपको खेत में जाना है, फसल हो गई है, उसको काटना है, नहीं तो बारिश होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। मुरारी लाल की पत्नी कमलावती बोलती जा रही थी, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो ही सो रहे थे। उनकी पत्नी कमलावती को गुस्सा आता है और वो बाल्टी में पानी भरकर लाती है और मुरारी लाल के ऊपर डाल देती है। मुरारी लाल के ऊपर पानी डालते ही वो उठ कर बैठ जाता है और फिर क्या था, उन दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है और मुरारी लाल गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भोलेनाथ से कहता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी कमलावती की किचकिच से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा भाव से की है तो आप मुझे वरदान दीजिए। ऐसा कहकर मुरली लाल रोने लगता है। मुरली लाल की ये भक्ति भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मुरारी लाल, तुम मेरे सबसे प्रिय परम भक्त हो, तुम्हारे इस भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो मुरारी लाल, तुम्हें किस वरदान की इच्छा है? मुरारी लाल तो पहले भगवान भोलेनाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर वो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता है और फिर मुरारी लाल भगवान भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मैं बोलूं वो मेरी सारी बातें सुने और जो मैं बोलूं वो सारा मेरा काम कर दे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, ये लो मेरा छोटा सा डमरू, इस डमरू को तुम जिस चीज पे रखोगे वे तुरंत अपना काम करने लगेगा और पूरा काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। लेकिन याद रहे मुरारी लाल, अगर काम करते समय तुमने अगर किसी को मना किया तो ये मेरा डमरू हमेशा के लिए मेरे पास चला आएगा, याद रखना। तब भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू मुरारी लाल के हाथों में देकर अदृश्य हो गए। उस डमरू को पाकर मुरारी लाल मन ही मन बहुत खुश होता कि अब क्या है, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वह डमरू लेकर अपने घर वापस आता है। मुरारी लाल अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी कमलावती को भोलेनाथ की सारी बात बताता है कि भोले बाबा ने मुझे वरदान में यह डमरू दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मुरारी लाल उस डमरू को पाकर बहुत खुश था, मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना हो। अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो जिस भी चीज के ऊपर डमरू रखता था वो चीज तुरंत अपना काम करना शुरू कर देती थी। अब आलसी मुरली लाल हर काम अपना भगवान भोलेनाथ की दिए हुए डमरू का इस्तेमाल करता और अपना काम सोए सोए करवाता। एक दिन वो सोकर उठा और डमरू से बोला, आज मुझे खेतों में पानी देना है, तुम खेतों में पानी भर दो। ऐसा मुरली लाल ने डमरू से बोला और डमरू ने खेतों में पानी भरने लगा
और भरते गया। वो डमरू को मना भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भोलेनाथ का वरदान उसे याद था कि अगर तुम उसे काम करते समय उसे मना करोगे तो वह वापस मेरे पास चला आएगा। पानी भरने की वजह से आसपास के लोग परेशान हो गए। चारों तरफ पानी पानी भरने लगा और गांव वाले और उसकी पत्नी कमलावती उसके पास भागते हुए आए और उसकी पत्नी बोली, तुरंत डमरू को बोलो पानी रोके। पर मुरलीलाल ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मुरलीलाल ने डमरू से बोला, पानी रोक दो, और इतना कहते ही पानी रुक गया और भगवान भोलेनाथ के दिए गए वरदान के हिसाब से वह डमरू तुरंत गायब हो गया और भोलेनाथ के पास चला गया। मुरारी लाल को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने भोलेनाथ के दिए हुए वरदान को खुद से ही बेकार कर दिया। लेकिन मुरारी लाल ने अनजाने में ही सही डमरू को जितना काम दिया था करने के लिए और उस काम को करने के बाद कब रुकना है उसको बोला था, लेकिन पानी कब रोकना है ये बोलना भूल गया था, जिस कारण से पानी भरना रुक ही नहीं रहा था। तब मुरलीलाल को समझ आया। उसने भोलेनाथ से बोला, हे भोलेनाथ, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान क्यों दिया था, मुझे सबक सिखाने के लिए। मैं कितना बेवकूफ और आलसी हो गया था, जो कोई भी काम हो आलस के कारण टाल दिया करता था। मुरलीलाल ने भगवान भोलेनाथ से बोला, हे भोले बाबा, आपने मुझे सिखा दिया है कि काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, आपने मुझे सिखा दिया भोलेनाथ कि उसे टालना या आलसीपना करने से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और दूसरों पे निर्भर रहने से भी। उस दिन से मुरलीलाल आलसपना छोड़कर सुबह उठता और खेतों और हर छोटे बड़े काम को करने लगता और इस तरह से उसका जीवन, घर गृहस्थी काम अच्छे से चलने लगा। घर में झगड़ा भी बंद हो गया और उसका जीवन खुशहाल हो गया। हर हर महादेव।